गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गणित कैंपस में। तो हमने जो वीडियो की थी बेटा इससे पहले वो था बीपीटी का प्रूफ। अब उसी में नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स का प्रूफ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कन्वर्स से पहले एक बार बीपीटी का प्रूफ अच्छे से देखें कि क्या रिजल्ट था, कैसे किया था, क्या स्टेटमेंट थी। ठीक है, उसी में फिर हम सेकंड पे चलते हैं, कन्वर्स पे। देखो बेटा कन्वर्स में क्या स्टेटमेंट है। इफ ए लाइन ड्रॉ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन होगी। इसमें एक लाइन गिवन होगी। तो ट्रायंगल का नाम उसने नहीं दे रखा, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं ए बी सी, और लाइन है डी ई। इसने क्या बोला है, एक लाइन जो है वो डिवाइड करेगी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे डी ई जो है वो ए बी और ए सी को डिवाइड कर रही है, लेकिन डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। तो तुम्हें पता होगा रेशियो हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आता है। तो कॉमन पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ का ए। तो बोलो गिवन चीज हमारे पास क्या है, ए से पहला कट लाइन का एडी, और डी से अगला एंड कहां पे है, ट्रायंगल का बी पे। तो डी बी इज इक्वल टू, ऐसे ही ए से ई और ई से अगला पॉइंट आया सी पे, तो ए ई अपॉन ई सी। ये चीज हमें गिवन है बेटा। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ऐसा करेंगे तो जो लाइन है, तो लाइन का नाम था हमारा डीई, वह पैरेलल होगी किसके साथ, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमारी यहाँ पे कौन बची है, बीसी। अब ध्यान देना भाई, जब भी हमें कन्वर्स करना हो तो उसमें खुद स्टेटमेंट का यूज होता है। जैसे यहाँ पे कन्वर्स करना है बीपीटी का, यहाँ पे हमें कन्वर्स करना है बीपीटी का। तो जब कन्वर्स बीपीटी का करना है तो इसका मतलब इसमें बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बीपीटी का यूज करके हम कन्वर्स करेंगे। तो हर एक को पता होगा सर, बीपीटी का अगर हम कन्वर्स करते हैं, सॉरी बीपीटी का अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए तो एक लाइन के साथ एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो डी से ई लाइन तो पैरेलल है नहीं हमारे पास, क्योंकि ये तो प्रूव करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक और लाइन जो डी पॉइंट से पास होती है और बीसी के साथ पैरेलल है, इसको मैंने मान लिया डीएफ। क्योंकि बीपीटी का यूज करेंगे तो बेटा लाइन को पैरेलल लेना पड़ेगा, खुद लाइन को हम पैरेलल ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रूव करना है। तो मैं मान लूंगा डी से ई लाइन पैरेलल नहीं है, तो कोई एक और लाइन डी से ड्रॉ कर दी मैंने जो पैरेलल है। तो ये चीज हमने कंस्ट्रक्ट की है। तो बोलो कंस्ट्रक्शन क्या हुई इसकी, कि जो डीएफ लाइन है वो पैरेलल है बीसी के साथ। अब एक बात बताओ, अगर मैं प्रूव कर दूं कि जो ये एफ पॉइंट है और ये जो ई पॉइंट है, ये दोनों के दोनों बेटा सेम पॉइंट है। अगर मैं प्रूव करके दे दूं तुम्हारे को कि एफ और ई सेम पॉइंट है, तो तुम कहोगे सर अगर एफ और ई सेम पॉइंट है ना, तो डीएफ और डीई भी सेम लाइन हो जाएगी। और डीएफ और डीई अगर सेम लाइन हो गई तो डीएफ को मैं पैरेलल लेके चला हूं तो डीई भी पैरेलल हो जाएगी। अब बताओ एफ और ई सेम पॉइंट कब हो गए, तुम कहोगे सर एफ और ई सेम पॉइंट करने हैं ना आपको, तो एक काम करते हैं, या तो ए से ई की लेंथ और ए से एफ की लेंथ सेम प्रूव कर दो, या फिर सी से एफ की लेंथ और सी से ई की लेंथ सेम प्रूव कर दो आप। अगर ये काम हमने कर दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ और ई सेम पॉइंट है। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि ई और एफ जो है वो क्या है, सेम पॉइंट है। बस इसी के रिगार्डिंग अब सारा कुछ लिखना है। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत आसान। बस आइडियाज पहले होना चाहिए। देखो जो भी चीज थ्योरम हो या कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जो हमें प्रूव करना है या जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको अगर तुम दिमाग में पहले सोच के चलोगे, एक दो स्टेप्स आगे सोच के चलोगे, तो क्वेश्चन का प्रूफ करना बहुत आसान होता है, थ्योरम्स का प्रूफ करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम उस आइडियाज को नहीं सोच पाते तो हमें प्रॉपर वे नहीं मिलता कि क्वेश्चन कैसे करना है।
तो इसलिए अच्छे से समझो उसको कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो कैसे आएगी। तो पहला बताओ भाई, डीएफ जो है वो बीसी के साथ पैरेलल है। अब पैरेलल है तो याद है ना, इन 4 पॉइंटों को पिक करेंगे और इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे होगी ये लाइन आगे बढ़ के। तो स्ट्रेट लाइन आगे जाके किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, ए पे। तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो लिखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, जिसमें डीएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के साथ। तो इंप्लाइज, बोलो भाई रेशियो कहां से काउंट हुआ, ए से पहला पैरेलल पॉइंट ए डी अपॉन इससे नेक्स्ट पैरेलल पॉइंट, तुम कहोगे सर डी बी, इज इक्वल टू, ऐसा ही राइट में करो, ए से पहला पैरेलल पॉइंट तुम कहोगे सर ए एफ और दूसरा है एफ सी। इसका नाम लिख दिया मैंने इक्वेशन 1, लेकिन रीजन लिखना है। बोलो बेटा कहां से आया, बाई बीपीटी। किसी को कोई दिक्कत हो? अब जो चीज गिवन है हम उसका यूज करते हैं। बताओ क्या गिवन है, कि जो एडी अपॉन डीबी है वह ए एफ ई अपॉन ए सी के इक्वल है, क्योंकि गिवन का तो यूज करना पड़ेगा हमेशा। तो बोलो इस ए डी अपॉन डी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तुम कहोगे सर ए ई अपॉन ई सी लिख दो। तो बोलो इंप्लाइज ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। रीजन लिख देना, बिकॉज ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। अब तुम कहोगे सर हमारे दिमाग में ना शुरुआत से एक बात चल रही थी, वो ये थी कि ई और एफ सेम पॉइंट होना चाहिए, और सेम पॉइंट होना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग या तो हम ए पॉइंट को रखेंगे क्योंकि ए से लेंथ मेजर करेंगे, या सर हम सी पॉइंट को एक साथ रखेंगे। दोनों को एक साथ कभी नहीं रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो देखो बेटा ए पॉइंट भी यूज हुआ और सी पॉइंट भी यूज हुआ। अब इन दोनों में से हमें एक को रखना है और एक को रिमूव करना है। अब देखो रिमूव करने का आइडिया कैसे आएगा हमारे पास, हम कैसे पता करेंगे कि क्या चीज रिमूव करनी चाहिए। तुम कहोगे सर आपने ना क्वेश्चन में एक बात बताई थी, वो क्या थी कि अगर एई में ईसी को ऐड करना हो या फिर एएफ में एफसी को ऐड करना हो, जिसमें एक वैल्यू न्यूमरेटर में हो और एक वैल्यू डेनोमिनेटर में हो, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना एई और ईसी को, एएफ और एफसी को, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो तुम कहोगे सर एई और ईसी इन दोनों को ऐड करना है, एएफ और एफसी इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो तुम्हारे को याद होगा क्वेश्चन में मैंने जरूर बताया था कि जब न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड करना हो या डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करना हो और दोनों में से एक को सेम रखना हो, तो हम क्या करते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। क्वेश्चंस में हमने यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को, जल्दी बताओ भाई क्या करना चाहिए। अभी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और वहां पे दोनों चीज बताई थी मैंने, प्लस करना हो तो क्या करेंगे, माइनस करना हो तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे सर अगर आपको ऐसा करना है ना तो आप एक काम करें, इन दोनों में से +1 कर दो दोनों तरफ। यही किया था ना, तो बोलो ए ई अपॉन ए सी +1, कुछ भी नहीं अपॉन 1। ऐसा ही मैं राइट में करूंगा ए एफ अपॉन एफ सी +1, बस लिख देना एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये तुम्हारे को पहले ही पता था। बोलो अगर ऐसा करेंगे तो इंप्लाइज एलसीएम बोलो क्या बनेगा, ईसी और ऊपर मिलेगा ए ई प्लस ई सी। सेम काम राइट में करो, एलसीएम मिलेगा एफ सी, ऊपर मिलेगा बेटा ए एफ प्लस एफ सी। इंप्लाइज बोलो ए ई में अगर ई सी ऐड कर ले तो वही बात आई ना, ए ई में ई सी ऐड कर लिया तो ये तो मिला ए सी अपॉन नीचे है ई सी। सेम काम राइट में, ए एफ में एफ सी ऐड कर दो तो क्या हुए सर ये ए सी मिला और अपॉन में है एफ सी, तो बोलो ए सी से ए सी कट गया। इंप्लाइज बोलो क्या मिला, सी एफ इज इक्वल टू सी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब कहोगे सर आपने यही तो बोला था कि सी से एफ और सी से ई अगर सेम आ गया तो लिख देंगे एफ एंड ई आर सेम पॉइंट।
तो यहां से आगे बोलो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ई एंड एफ आर सेम पॉइंट। ई और एफ दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, सेम पॉइंट हो चुके। अब बताओ ई और एफ अगर सेम पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि डी ई एंड डी एफ जो है वो क्या है, सेम लाइन। दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, सेम लाइंस है। अब बताओ बेटा अगर ये दोनों सेम लाइंस है तो डीएफ अगर बीसी के साथ पैरेलल था तो डीई भी बीसी के साथ पैरेलल हो जाएगी। तो लिख देंगे इंप्लाइज डीएफ इज पैरेलल टू बीसी देन डीई इज पैरेलल टू बीसी। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरम्स मुश्किल होती है। बस थ्योरम तभी आसान होगी जब तुम्हारे पास स्टेटमेंट जो दे रखी है उस गिवन का यूज करना होता बेटा हमेशा, और उसके साथ साथ जो चीज हमें प्रूव करनी होती है ना उसका एक क्राइटेरिया निकाल के चला करो पहले कि हमें क्या चीज प्रूव करनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका क्राइटेरिया हम शुरू में देख लेंगे। तो हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी ना, एफ और ई को सेम पॉइंट करना चाहिए, तो बस उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस के थ्योरम जितने भी है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो, सारे प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रूफ हम सिमिलरिटी के ऊपर लेके आएंगे जो तीनों के तीनों है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है बेटा, एनालिसिस पहले करो अपना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। लेकिन तब तक इन दोनों को अच्छे से समझना बेटा, इन दोनों का यूज करेंगे फिर वहां पे हम। ठीक है, जय हिंद।